सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कंसेप्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो उसका पहले बेसिक जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए स्क्वायर में आप कैसे कर पाएंगे, कैसे इसको आसानी से काउंट कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको स्क्वायर में अगर दिया जाए क्वेश्चन, ऐसा कि क्वेश्चन है इसको कितना इसमें स्क्वायर है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसको सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 को लिख लीजिए। फिर जितना भी लिखें आप स्क्वायर में याद कीजिए, स्क्वायर में दोनों साइड इक्वल होता है। तो 1, 2, 3 इधर से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो आंसर हो गया 14। तो इसमें कितना स्क्वायर है, 14। मतलब इसमें हम लोग क्या किए, n इंटू n किए थे। अब हम लोग इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए सेम रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग, कोई डरने का बात नहीं। इसमें आप आराम से इसको भी बना सकते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इधर से भी काउंट कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 सबका स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्टली इस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप मन में ही कर सकते हैं और तुरंत इसका आंसर पा सकते हैं। तो कर लीजिए इसका 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36। तो इसको काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 81। कितना स्क्वायर है इसमें, 81, और इसमें कितना था, 14। तो स्क्वायर से रिलेटेड आप देखिए इस ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें टाइम बर्बाद होता है कि वो डायरेक्टली काउंट करने लगते हैं, तो इस टेक्निक से आप आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट है ये कि अगर इसमें काउंट करना हो तो कैसे बना पाएंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप स्क्वायर का टेक्निक लगा लीजिए कैसे निकलता है। तो 1 बड़ा वाला का देखिए, बड़ा वाला यहाँ पे है जो स्क्वायर है वो, और ये वाला स्क्वायर देख लीजिए। बड़ा वाला का पहले देखिए, छोटा वाला विंडो टाइप का जो है उसको अभी छोड़ दीजिए। 2, तो 1, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो कितना स्क्वायर है इसमें, 5 स्क्वायर है बड़ा वाला में। उसके बाद छोटा वाला में भी तो सेम ही होगा, क्योंकि उसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4। तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर लें तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो आंसर लिखेंगे 5, 5 प्लस 5 10। तो इसमें कितना स्क्वायर है, पूरे में 10 स्क्वायर है। उसके बाद हम लोग बड़ा वाला को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम एज करेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4 सब सारे को स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना स्क्वायर हो गया, 30। तो 30 स्क्वायर हो गया। अब हम लोग छोटा वाला को पता है कितना है, छोटा वाला में 5 है। तो 5, 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 5 20। तो इसमें 20 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। इस पूरे में कितना स्क्वायर है, तो 50 स्क्वायर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का क्वेश्चन में अगर स्क्वायर को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको उसमें सिर्फ स्क्वायर में सिर्फ स्क्वायर काउंट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 और 3 रो और कॉलम हो गया। लेकिन इसमें उस फॉर्मेट को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा आपका। जो हम लोग स्क्वायर में निकाले कि सारे नंबर का स्क्वायर कर कर फिर सम कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं ऐसा निकलेगा। इसमें निकालने के लिए आपको
सबसे पहले यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले 4 और 3 है, मतलब यहाँ पे m इंटू n फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले निकालने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला कुछ होता है, जैसे m इंटू n, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लास्ट डिजिट 4 और 3, फिर उसके बाद सम, यहाँ पे सम का साइन, फिर उसके बाद m माइनस 1 इंटू n माइनस 1। ऐसे हम लोग हर में से एक एक माइनस कर प्लस करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है 4 इंटू 3, उसके बाद 3 इंटू 2, इसमें से एक एक दोनों का माइनस कर देंगे तो ये लिख लीजिए, फिर सम कर लीजिए, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1। तो उसके बाद तो नहीं होगा, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो ही रहेगा, इसलिए उसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे। तो दोनों को सबको सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 6 प्लस 2, तो कितना हो गया 20। तो इसमें कितना स्क्वायर है 20 स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बहुत एक शॉर्टकट देखेंगे इसमें कि रेक्टेंगुलर निकालने का बहुत ही आसान तरीका रहेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगुलर होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रेक्टेंगुलर काउंट करते हैं फिगर में और टिक कर देते हैं, तो वो आपका गलती हो जाता है। लेकिन बता दूं आपको कि जितना भी स्क्वायर होता है, अगर क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पूछा गया है तो जितना भी स्क्वायर होता है वो भी हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में काउंट होता है, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगुलर कहलाता है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं कुछ टेक्निक से। तो देखिए सबसे पहले इसको रो कॉलम को फिलअप कर लीजिए, 1 2 और 3, फिर यहाँ पे 2 और 3 रो कॉलम हो गया। ये लिखने के बाद आप इसको अरेंज कर लीजिए और दोनों तीनों को सम कर लीजिए। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसको 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ गया दोनों का, आ गया 6, और यहाँ पर भी 6। तो दोनों का क्या करना है, आपको इंटू कर देना है। दोनों को इंटू कर लीजिए, 36। तो कितना इसमें रेक्टेंगल है, तो 36 रेक्टेंगल है इसमें। अगर सेम एज अगर आपको बड़ा क्वेश्चन दे दिया है तो कैसे करेंगे, तो सेम एज इसमें भी आप सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसके बाद 2 3 4, तो ये सबको आप सम कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा पहले यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे सम कर लीजिएगा तो आपका आएगा 36, और इसको भी काउंट कर लीजिए। तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 1 10, तो 10 हो गया। अब दोनों को हम लोग इंटू कर लेना है, 36 इंटू 10 कितना हो गया 360। तो कैसा भी फॉर्मेट में रहे, अगर इसमें स्क्वायर रहे या रेक्टेंगल फॉर्मेट में रहे और आपको रेक्टेंगल पूछा जाए कि कितना रेक्टेंगल निकालना है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस फिगर में आपको ट्रायंगल बताना है कि ट्रायंगल कितना है इस फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ये वाला देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना ट्रायंगल है ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, तो एक टेक्निक है, इसमें पहले आप काउंट यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 और 4, कितना है 4। तो जो लास्ट डिजिट होगा 4 उसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, कितना हो गया 8। तो इसमें कितना ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। अगर इस टाइप से बड़ा क्वेश्चन दे दिया है तो क्या करेंगे, तो हम लोग सेम रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना आएगा 16। समझ गए। तो कुछ इससे रिलेटेड कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले हम लोग को पता है कि ये जितना ये फिगर है इतना तक फिगर कितना है इसमें 8, हम लोग पिछला देख चुके हैं, हम लोग काउंट करने का तरीका भी देख चुके हैं। 1 2 3 4 को फिर 2 से इंटू कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया 8, इसमें भी सेकेंड वाला जो है फिगर उसमें भी 8 आ गया। तो 8 प्लस 8, और जो भी इस फिगर को, पहला फिगर को और दूसरा फिगर को अगर जोड़ने वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें हम लोग उस दोनों पॉइंट को भी ऐड कर देते हैं, तो मतलब 2। तो कितना हो गया 16 और 17 और 18, तो आंसर कितना, इसमें कितना ट्रायंगल हो गया 18 ट्रायंगल हो गया।
तो नेक्स्ट फिगर है ये। तो इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, पहला फिगर में कितना हो गया 8, दूसरा फिगर में 8, तीसरा फिगर में 8, तीनों को सम कर लेना है। उसके बाद देखेंगे कौन सा पॉइंट आपस में जोड़ रहा है। तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट जोड़ रहा है तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 28 आंसर। समझ गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इससे भी और रिलेटेड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए 8 होगा, इस फिगर में भी 8 होगा, इस फिगर में भी 8 और इस फिगर में भी 8 ट्रायंगल है। तो 8 + 8 + 8 + 8, इसमें हम लोग जॉइंट पॉइंट भी देखेंगे। तो जॉइंट पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे 5 और इस दोनों को पॉइंट करने वाला तो ये भी पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट है यहाँ पे। एक दोनों इस दोनों बॉक्स को भी ज्वाइन कर रहा है और इस दोनों बॉक्स को भी ज्वाइन कर रहा है। तो एक बार इस दोनों को बॉक्स ज्वाइन करने समय 1 2 और इस दोनों को करने समय 1 2, तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट इसमें ऐड होगा, 6 हो गया। अब देखिए इस फिगर में एक हिडन ट्रायंगल भी है, जो इस बड़ा वाला ट्रायंगल, इस फिगर को काउंट नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो इसमें ऐड 1 भी होगा। तो 32 + 7 39, तो इसमें कितना ट्रायंगल है 39 ट्रायंगल है। उसके बाद ये फिगर है, तो इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8। तो चारों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना होगा 32 प्लस, उसके बाद हम लोग कॉमन पॉइंट देखेंगे और जॉइंट पॉइंट भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर को और इस फिगर को ऐड करने वाला पॉइंट कौन है 1 और 2, ठीक है। उसके बाद इस फिगर को और ये फिगर को दोनों को ऐड करने वाला पॉइंट कौन सा है, ये और ये, कितना हो गया 2 + 2 प्लस, अब इस दोनों को फिगर को देखिए तो इस दोनों फिगर को ऐड करने वाला पॉइंट कौन सा है, ये और ये, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 2 लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट। अब हम लोग कुछ हिडन फिगर भी है, जैसे इसमें हिडन फिगर था बड़ा वाला फिगर, इसमें भी हिडन फिगर है। तो देखिए ये है हिडन फिगर पहला, ये ट्रायंगल ऐड नहीं हो पाता है तो इसको हम लोग देख सकते हैं, हो गया 1। एक फिगर और है यहाँ पे 1, उसके बाद ये फिगर, ये 1, उसके बाद एक कॉमन फिगर है देखिए यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 होगा। तो 32 + 6 38 + 3 41 फिगर, मतलब इसमें कितना ट्रायंगल है 41। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ट्रायंगल का ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सारा ट्रिक्स हम लोग इसमें भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि आपको अगर काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 और 3 काउंट कर लिए। तो देखिए मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर 3 दे दिया जाए, अगर 4 दे दिया जाए, 1 2 3 और 4, इस टाइप से अगर 5 वाइज में भी दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम में 3 तक दे सकता है, 4 तक दे सकता है, 5 तक दे सकता है या 6 तक भी दे सकता है। तो सारा मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ याद कर लेना पड़ेगा, जब तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में दिए जाते हैं तो इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसे याद ही कर लें। देखिए अगर 3 दिया हुआ हो तो कितना ट्रायंगल होगा उसमें 13, अगर 4 दिया हो तो कितना ट्रायंगल होगा 27, अगर 5 दिया हो तो कितना ट्रायंगल होगा 48। इस तीनों को आप याद कर लीजिए। तो अब अगर फिगर दे दिया जाए आपके एग्ज़ाम में कि कितना ट्रायंगल है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 3 दिया हुआ है तो 13 होगा, 4 दिया हो तो 27 होगा फिगर ट्रायंगल इसके अंदर,
और 5 दिया हो तो 48 दिया होगा। और बात करते हैं अगर 2 का, तो 2 तो बहुत ही ईजी होता है, वो तो आप देखते ही बता सकते हैं कि कितना ट्रायंगल होगा। तो देखिए 1 और 2, 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, तो 5 ट्रायंगल होगा। तो बहुत ईजी रहता है, इसलिए आपको 3 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो 3 याद कर लीजिए, बहुत आसानी से बन पाएगा। अगर आपको याद नहीं हो पाता और 5 6 7 8 9 तक भी दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 3 दिया रहा है, 4 दिया रहा है, 5 दिया रहा है, तो आप कैसे उसे निकाल सकते हैं एक प्रोसेस वाइज। तो देखिए 1 2 3 और 4, अगर 4 दिया रहा है तो आप कैसे इसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, जिससे आपको जितना तक भी दिया रहे, ये अगर 10 तक दिया रहा है, 15 तक भी दिया रहा है, छोटा छोटा फिगर बनाकर, तो आप इसलिए बना सकते हैं उसको। तो एक पॉइंट आपको याद कर लेना है, वो है 1 प्लस 2 करते हैं इसमें तो 3, प्लस 3 करते हैं इसमें तो 6, प्लस 4 करते हैं तो 10, अब प्लस 5 करते हैं तो 15, 6 करते हैं प्लस तो 21। मैक्सिमम अभी यहीं तक देख लीजिए, इसके बाद भी आगे जा सकते हैं आप। देखिए आपको याद करना है कि 1 3 6 10 15 और 21 कैसे आता है, वो भी मैं बता दिया आपको प्लस कर। अब देखिए क्या करना है, अगर 4 का निकालना हो तो क्या करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे से 1 2 3 4 लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इस नंबर को लिख लीजिए। कहाँ से लिखना है, ऊपर से लिखना है। यहाँ पे लिखना 1 3 6 और 10। अब उसको बाद आप नीचे से अल्टरनेट को सर्कल कर लीजिए। तो पहला होगा पहला, उसके बाद दूसरा, एक छोड़ कर, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ कर आपको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे एक छोड़ दिया मैंने, फिर गोल कर लिए, फिर उसके बाद ये भी छोड़ दिया, गोल कर लिए। तो सबको आप सम कर लीजिए, सारे नंबर को आप सम कर लीजिए। तो 16 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ गया, 20। जो 20 आ गया, उसके बाद हम लोग का 20 में हम लोग सर्कल किए हुए हैं उसको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 7 ऐड कर दिए, मतलब 6 प्लस 1 7, और आंसर कितना आ गया 27। मतलब 4 में कितना होगा, 27 ट्रायंगल होगा। इस टाइप से आप 5 का भी निकाल सकते हैं। 5 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको काउंट कर लेंगे नीचे से, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस नंबर को लिख लीजिए जो मैंने बताया था, 1 3 6 10 15 21 ये बताया था। तो उसको आप ऊपर से लिख लीजिए, 1 3 6 10 15। अब सारे को सम कर लीजिए, सम करने के बाद 35 आएगा। प्लस करने के बाद आप नीचे से अल्टरनेट एक छोड़कर गोल कर लीजिए, 10 को गोल कर लीजिए और 3 को गोल कर लीजिए। अब जो बचे ये दोनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 45 प्लस 3 48। तो कितना ट्रायंगल है, अगर 5 दिया रहे तो 48। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे प्रोसेस वाइज बना सकते हैं। इससे आप 6 का दिया रहे या 7 तक दिया रहे, 8 तक दिया रहे, तो आप इजली इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट में है, इस फिगर को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस टाइप का फिगर दे दिया जाए आपके एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 तो और बड़ा वाला 3, तो कितना फिगर है, 3 फिगर है। इसको हम लोग कैसे निकाले ट्रिक से, तो निकाले 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी 1 2 3 कर लीजिए और तीनों को सम कर लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लीजिए, तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें कितना ट्रायंगल है, 6। लेकिन इससे बड़ा फिगर दिया है तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, 1 2 3 और 4 सारे को सम कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 10। अगर इससे भी बड़ा दे दिया जाए तो सारे को हम लोग काउंट इसी टाइप से करते हैं। तो ये था कुछ ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट जो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमें ईमेल आईडी पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी डाल रखा है, उस पर आप चेक कर लीजिए। और या फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी ज्वाइन होकर आप वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।